हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू के सारे टाइप्स कंप्लीट हो गए थे। आज हम लोग चलते हैं मस्कुलर टिश्यू में या मसल टिश्यू में या मस्कुलर टिश्यू में। मसल टिश्यू कैसे होते हैं? मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड फाइबर सेल्स या मसल सेल्स। मसल्स में समझ रहे होंगे, बॉडी में स्किन के नीचे जो मसल्स या मांसपेशियां, दैट इज मसल्स। तो आइए चलते हैं मसल टिश्यू में। मसल टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। आप लोग सबको पता है, मैं उसको नहीं लिखी हूँ। फर्स्ट हो गया आपका स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल या स्ट्रिप्ड मसल। एक ही मसल का नाम है फर्स्ट टाइप का, या स्ट्रेटेड मसल, दिमाग में रखिए। सेकेंड स्मूथ मसल एंड थर्ड कार्डियक मसल। 3 टाइप्स के हो गए मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। तो वो मैं नहीं लिखी हूं। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे। मसल टिश्यू का फर्स्ट टाइप है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू या स्ट्रेटेड मसल टिश्यू। गया, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रही है ना, और यहाँ पे क्या लिख दे रही हूँ? स्ट्रेटेड मसल टिश्यू फर्स्ट टाइप हो जाएगा इसका। मसल टिश्यू ये हो गया हमारा मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू का फर्स्ट टाइप स्ट्रेटेड मसल टिश्यू। सेकंड स्मूथ एंड थर्ड कार्डियक। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए मैं यहाँ पे फिगर बनाई हूँ। ये मसल टिश्यू है, इसका नाम है स्ट्रेटेड, स्ट्रिप्ड, स्केलेटल। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को भी थोड़ा सा हम लोग जान ले, क्योंकि ऐसे ये वर्ड ही बता रहा है नाम क्यों पड़ा है। स्ट्रेटेड मसल टिश्यू यानी इसमें स्ट्रिप्स होते हैं। देखिए स्ट्रिप्स, बैंड, डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्स मसल के नाम से जानते हैं। ये सारे देख रहे हैं आप, बैंड इस तरह से बीच बीच में ये डार्क लाइट ऐसे करके ये बैंड्स होते हैं इसमें, जिसको कि स्ट्रिप्स कहते हैं। और ये इस तरह बैंड बनने के प्रोसेस को स्ट्रिएशंस कहते हैं। तो इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल के नाम से जानते हैं, बिकॉज मसल सेल्स या मसल सेल्स दैट हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स कॉल्ड स्ट्रिप्ड मसल और स्ट्रेटेड मसल। ये हो गया। दूसरा इसका नाम क्या है? स्केलेटल मसल। तो स्किन के नीचे बिलो द स्किन मसल टिश्यू या मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। वो बोन से भी कनेक्ट करते हैं। बोन से भी क्या? बोन से कनेक्ट करते हैं, और इसलिए उसको स्केलेटल टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि वो स्केलेटन से जुड़ा होता है। थर्ड है वॉलेंट्री। तो ये मसल फाइबर्स, मसल टिश्यू जितने भी टाइप के हैं वो सारे हम नहीं कह सकते 3 टाइप्स में, बट ये इसको कहते हैं वॉलेंट्री मसल टिश्यू, इसलिए कि स्ट्रेटेड मसल टिश्यू जो है ये वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। इसमें कौन आ जाएंगे? जैसे ये हाथ के बाइसेप ट्राइसेप आ जाएंगे, गर्दन का आ जाएगा, या स्किन के नीचे का सारा मसल्स आ जाएगा, पैर का मसल्स आ जाएगा। तो ये सब क्या करता है? हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। तो स्ट्रेटेड हो गया बिकॉज ये टिश्यू सेल्स हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स और स्ट्रिप्स। सेकेंड हो गया बिकॉज स्ट्रेटेड मसल्स ज्वाइंट विथ स्केलेटन बोन्स, तो स्केलेटल मसल हो गया। और स्ट्रेटेड मसल वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, इसलिए इसे वॉलेंट्री मसल कहते हैं। तो ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, मैं नहीं लिखी हूं। अब आ जाइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें लाइट और डार्क बैंड होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, ये सब न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस
बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। इसमें सेल्स जो इसके होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, फाइब्रस होते हैं। इसका सेल वो रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल, राउंड ऐसा नहीं होता, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। जितने भी मसल्स होते हैं नोटिस कीजिएगा तो वो सारे इलोंगेटेड सेल, फाइबर लाइक सेल्स होते हैं। उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होते हैं, बट उनको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाइए स्ट्रेटेड मसल टिश्यू। ये फर्स्ट टाइप है मसल टिश्यू का या मस्कुलर टिश्यू का। द स्ट्रेटेड मसल फाइबर इज सेल। ये मसल टिश्यू का, टिश्यू ए ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसमें जो सेल्स होते हैं सिंगल सिंगल, दैट्स कॉल्ड मसल फाइबर, और ब्रैकेट में इसलिए मैंने लिख दिया है सेल्स। मसल टिश्यू के सेल को मसल फाइबर कहते हैं। द स्ट्रेटेड मसल फाइबर या सेल्स आर इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल, नॉन टेपरिंग, अनब्रांच्ड सेल्स। ये सेल कैसा होता है? मसल फाइबर यानी फाइब्रस। देखिए लंबे लंबे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है सेल जो मैं बनाई हूँ, या कहीं भी आप देखिएगा, बुक में पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िएगा, तो ये लंबे लंबे सेल दिखेंगे, इलोंगेटेड, है ना। सिलिंड्रिकल, देख रहे हैं, सिलेंडर लाइक, गोल गोल। और नॉन टेपरिंग, इनका एंड भी टेपरिंग नहीं है। टेपरिंग मीन्स जो धीरे धीरे नुकीला हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसका दोनों सिरा टेपरिंग नहीं है, यानी नॉन टेपरिंग, बंद नहीं होता है बल्कि खुला सिरा होता है, नॉन टेपरिंग। अनब्रांच्ड सेल्स, और ब्रांचेज नहीं होते। सारे सेल्स सिलिंड्रिकल, इलोंगेटेड, सीधे सीधे होते हैं, उनमें ब्रांचेज निकले नहीं होते। चूंकि ये स्मूथ कार्डियक हम लोग को अभी पढ़ना है, कहीं ना कहीं ब्रांच भी मिल ही जाएंगे, लेकिन स्ट्रेटेड मसल सेल्स में ब्रांच भी नहीं होते। तो ये याद रखिएगा, द स्ट्रेटेड मसल फाइबर या सेल्स आर इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल, नॉन टेपरिंग, अनब्रांच्ड सेल्स। ये सेल स्ट्रक्चर हो गया। अब सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म सारे कुछ मिलेंगे हमको, तो इनको भी देखना है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए, सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। अब देखिए कहता है कि ये सेल जो है एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है, नो डाउट, चूंकि सेल है, लेकिन उस सेल मेम्ब्रेन को मस्कुलर सेल्स में, मस्कुलर टिश्यू में सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। अलग एक नाम उसका है, उसको सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। एंड फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। और सेल है ना, ये सिलिंड्रिकल सेल है, नॉन टेपरिंग है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ एक कवरिंग होगा ना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको सार्कोलेमा के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा होता है उसको सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। सेल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया। अब कहता है कि मसल फाइबर यानी सेल contain smaller rod-like organelles. Muscle fiber contains a smaller rod-like organelle called myofibril और sarcostyle. सारे वर्ड्स को दिमाग में रखिएगा, टर्म्स को। कहता है कि अब मसल फाइबर यानी सेल जो है वो किस चीज का बना होता है? स्मॉलर रॉड लाइक ऑर्गेनेल्स। ये बहुत सारे पतले पतले रॉड लाइक यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल या सार्कोस्टाइल्स, जो क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गेनेल है, फैलने सिकुड़ने वाला है ना। हम लोग का हाथ, पैर, गर्दन सब फैलता सिकुड़ता है, तभी तो मूवमेंट होता है। तो इसलिए कहता है कि ये सेल जो है सिलिंड्रिकल है ना। इसमें इसके सेल वाल को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। और कहता है कि ये पूरा सेल जो है ये भी अंदर छोटे छोटे लंबे लंबे फिलामेंट लाइक, रॉड लाइक, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का बना होता है। चूंकि ये देखिए बिल्कुल सीट लाइक अगर होगा, ऐसे चदरा के टाइप एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज, तब तो इसमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मूवमेंट भी होगा तो ऐसे होगा, ऐसे बिल्कुल फ्लेक्सिबल तो होगा नहीं, बट हमारी मांसपेशियां तो आराम से मुड़ती हैं हर जगह से। इसलिए इसके अंदर एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है
देखिए, मसल फाइबर कंटेन्स स्मॉलर रॉड लाइक, है ना, ये रॉड लाइक है, पतले पतले ऑर्गेनेल कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। तो इनको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये जो अंदर इस सेल के अंदर ये जो दिख रहा है इस तरह से पूरा में लंबा लंबा, ये तो ऊपर से उसका स्ट्रिप के कारण बीच में कट जा रहा है, नहीं तो पूरा लंबा लंबा ये सारे छिद्र गोल गोल दिख रहा है, ये पूरे सारे क्या है, मायोफाइब्रिल्स। और इसको मायोफाइब्रिल्स या सार्कोस्टाइल कहते हैं। और इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन आसानी से होता है, क्योंकि अलग अलग फाइब्रस स्ट्रक्चर हैं। अगर एक ही होते कॉम्पैक्टली अरेंज्ड तो उनमें मूवमेंट नहीं हो पाता आराम से। तो ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। आपका हो गया सेल कैसा होता है, सेल का मेम्ब्रेन हो गया, सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, और सेल के अंदर के एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हो गया जिसके कारण मसल सेल में, मसल टिश्यू में मूवमेंट होता है। दैट इज मायोफाइब्रिल्स या सार्कोस्टाइल्स। इसलिए मैं लिख दी हूं कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गेनेल। ये सेल के अंदर का ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ऐसा सारे सेल में होते हैं, लेकिन कह रहा है स्पेशलाइज्ड सेल है तो इसमें मायोफाइब्रिल्स या सार्कोस्टाइल होते हैं ताकि मूव कर सके आसानी से। मायोफाइब्रिल या इसे मसल फाइब्रिल भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर। अब कहता है कि इसमें जितने भी फाइबर्स हैं वो सारे फाइबर्स जितने भी हैं सिलिंड्रिकल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं सिलिंड्रिकल फाइबर। इन सब में भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ये भी बहुत सारे सेगमेंट्स के बने होते हैं। वो सारे किस चीज के बने होते हैं, यहां देखिए, प्रोटीन के बने होते हैं। मायोफाइब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन, ये आई है, मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट। इसके अंदर जो ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर का जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है बहुत सारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल या सार्कोस्टाइल्स, इसका भी बॉडी मैं सिंगल फाइबर यहां ले ली हूं। तो ये भी किस चीज का बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। प्रोटीन्स भी दो तरह के होते हैं, एक थोड़े पतले एक थोड़े मोटे, थिक एंड थीन सेल वाले। मायोसिन एंड एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। और ये क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड, है ना, रिपीट, एक मायोसिन एक एक्टिन, एक मायोसिन एक एक्टिन, ताकि एक पतली झिल्ली वाला होता है, थोड़ा थिक वाला होता है, तो आसानी से कॉन्ट्रैक्शन हो सके। मूवमेंट के लिए इनका स्ट्रक्चर स्पेशल तरह का बना हुआ है। तो मायोफाइब्रिल कंपोज्ड ऑफ मायोसिन एक्टिन प्रोटीन फिलामेंट। अब आ जाइए, मायोफाइब्रिल कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड साइक्रोमियर। और इस तरह से ये मान लीजिए एक यूनिट हुआ, ये थिक सेल वाला, दूसरा थीन सेल वाला, तीसरा थिक सेल वाला, चौथा थीन सेल वाला, एक एक्टिन एक मायोसिन। तो इनके ऐसे टुकड़े को, पीस को क्या कहते हैं, सार्कोमियर्स। इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको फिर मैं अलग से बता दूंगी। सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखिए, सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं ना, एक न्यूक्लियस नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इनका पोजीशन क्या होता है, पेरिफेरल, यानी परिधि के ओर, बीच में सेंटर में नहीं है, किनारे किनारे परिधि के पास। पेरिफेरी मीन्स परिधि सर्कल का। तो सेल में परिधि के पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे सिचुएटेड होते हैं, यानी कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस स्ट्रेटेड में सिर्फ इसी में होता है। अब ये कहां कहां पाया जाता है, तो इसको मैं अभी छोड़ दे रही हूं। थोड़ा सा आपको मैं ये सार्कोमियर और मायोफाइब्रिल, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बता दे रही हूं आपको, बहुत थोड़ा सा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सपोज दैट सेल है हमारा, तो सेल में इसमें न्यूक्लियस होंगे। न्यूक्लियस कहाँ है, पेरिफेरी के नीचे, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं।
सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, इसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब कहता है कि इसका इसका क्या है फंक्शन, मूवमेंट। अब मूवमेंट के लिए इसका स्ट्रक्चर कुछ स्पेशल टाइप का बना हुआ है, तो इसके अंदर भी लंबे लंबे रॉड लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं हर सेल में। ये सेल ऑर्गेनेल ही है, देखिए मायोफाइब्रिल्स और सार्कोस्टाइल्स। इसको फिर क्या कहते हैं, सेल के अंदर जो है इसको कहते हैं मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स या सार्कोस्टाइल्स, है ना। मायोफाइब्रिल्स या सार्कोस्टाइल जो सेल के अंदर, समझ लीजिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और एक सेल ऑर्गेनेल है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ये किस चीज का बना हुआ है, प्रोटीन का। मायोसिन और एक्टिन दो तरह के प्रोटीन है, चूंकि एक पतली भित्ति वाले होते हैं, एक थोड़ा मोटी भित्ति वाले होते हैं फैलने और सिकुड़ने के लिए। अब कहता है कि इसमें भी ये पूरा सेल है, इसके अंदर ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी कुछ पार्ट में मायोसिन है, कुछ पार्ट में एक्टिन है, कुछ पार्ट में मायोसिन है, कुछ में एक्टिन है। तो ऐसे ये जो छोटे छोटे सेगमेंट बनाते हैं इनको कहते हैं सार्कोमेयर्स। ये सार्कोमेयर्स होते हैं और सेल तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है ही। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है, ठीक। मसल सेल्स है, कहाँ पाया जाएगा, मसल ऑफ द लिम्स, लिम्स मीन्स हाथ पैर। तो इन सब में मसल्स जो होते हैं, आप देखते होंगे कि ये बाइसेप एंड ट्राइसेप्स ऑफ आर्म्स देखते होंगे, जो जिम जाम जाते हैं वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो मसल्स दिखाते हैं, है ना। इसमें ऐसे ऐसे क्या 2-3 लाइनिंग बना होता है, उसको बाइसेप या ट्राइसेप कहते हैं। तो ये मसल्स हो गए। फिर बॉडी वॉल में हमारे शरीर में स्किन के नीचे का पूरा लेयर मसल्स का ही है। नेक में, गर्दन में मसल्स का ही है। टंग में, फायरिंग्स में और भी बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका ऑकरेंस की कहाँ कहाँ पाया जाता है। लेकिन देखिए नेक, ये लिम्स, ये सारे ऑर्गन जो है विसरल ऑर्गन नहीं है, सॉफ्ट ऑर्गन नहीं है। लेकिन टंग और फेरिंग्स सॉफ्ट ऑर्गन है, उसोफेगस में भी पाया जाता है तो वो सॉफ्ट ऑर्गन है। तो वहां पे जो स्ट्रेटेड मसल्स पाए जाते हैं उनको विसरल स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। जैसे टंग और फेरिंग्स में जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं उनको विसरल स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। बाकी ये सारा जो है ये सीधा स्ट्रेटेड मसल है, यानी ये कोमल सॉफ्ट स्ट्रेटेड मसल विसरल, और ये सारे ऑर्गन्स के सिंपल स्ट्रेटेड मसल। तो आप ये दोनों भी याद रखिएगा, नहीं इच्छा होगी तो इतना ही याद रखिएगा, ऐसे सारा कंप्लीट याद रखिएगा। आप लोग को विसरल अलग नहीं करना है यहाँ पे, बट मैं बता दी थोड़ा सा कि सॉफ्ट ऑर्गन में जो स्ट्रेटेड मसल होते हैं उनको विसरल स्ट्रेटेड मसल कहा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन सीधा सा है वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट इसका फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट। हाथ पैर, चूंकि स्टार्टिंग में ही हम लोग देख चुके कि ये स्ट्रेटेड मसल है, चूंकि इसमें स्ट्रिप्स होते हैं, इसको वॉलेंट्री मसल कहते हैं क्योंकि वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, है ना। दे वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, इसलिए वॉलेंट्री है। तो वॉलेंट्री मूवमेंट ही, यानी बॉडी मूवमेंट जो होता है उसमें जो वॉलेंट्री मूवमेंट है हमारे मर्जी से जो होती है उसमें ये मसल्स ही पार्टिसिपेंट हैं। इन्हीं मसल्स के कारण वॉलेंट्री मूवमेंट हमारे बॉडी में, चाहे गर्दन हिलाना हो, हाथ हिलाना हो, पैर हिलाना हो, तो ये हो गया। और दूसरा इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये थकता है। स्ट्रेटेड मसल गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट। स्ट्रेटेड मसल थक जाते हैं और इसको रेस्ट की जरूरत होती है। ऐसा कर दें, स्ट्रेटेड मसल्स get tired and need rest, है ना।
ये थकते हैं, इनको रेस्ट की जरूरत होती है। Stated muscle get tired and रेस्ट। ये इनका फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ फंक्शन करते करते ही थक जाते हैं और रेस्ट की जरूरत होती है। जैसे हम लोग को भी महसूस होता है कि आज चले हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, हाथ दुख रहा है, दर्द कर रहा है काम करते करते, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है स्ट्रेटेड मसल का। ये स्ट्रेटेड मसल आपका कंप्लीट हो गया। इसमें एक बार फिर से मैं बोल दे रही, ये स्ट्रेटेड मसल जो है इलोंगेटेड नॉन टेपरिंग एंड वाला, ठीक है, अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब मल्टीन्यूक्लिएटेड तो मैं बोल ही चुकी। ये सेल्स जो हैं इसके अंदर सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दैट्स कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, मसल फाइबर या मसल फाइब्रिल या मायोफाइब्रिल्स। और इसमें ये प्रोटीन के बने होते हैं, मायोसिन और एक्टिन के, और जिनसे वो आसानी से इनमें कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट होता है। इनका फंक्शन है मूल रूप से वॉलेंट्री मूवमेंट। ये हो गया आपका स्ट्रिप्ड मसल या स्ट्रेटेड मसल। ओके, थैंक्स।